अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 3 दी ट्विंस की एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है। उसकी क्वेश्चन आंसर्स यानी कि फुल एक्सरसाइज हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज इसकी सबसे पहले हमने ग्लोसरी करनी है, यानी कि फिरंग इसके वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके इंग्लिश में मीनिंग है। मैं आपको उर्दू में भी इसके मीनिंग बता देती हूँ। फीचर, फर्स्ट वर्ड है फीचर। एनी वन ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द फेस एज द आई, नोज और माउथ, यानी कि फीचर से मुराद है उर्दू में खदोखाल, लिम्ब, अ पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि अज़ा को कहते हैं। फोक्स, पीपल ऑफ अ स्पेसिफाइड क्लास और ग्रुप, खानदान या कुंबे के लोग, इससे मुराद है। पजल्ड, कंफ्यूज्ड यानी कि उलझा हुआ। किथन, किन रिश्तेदारों को कहते हैं। फियरफुल, फीलिंग और शोइंग फियर और एंजाइटी, खौफजदा होना। ठीक है। पिच, द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ आ टोन, आवाज की बुलंदी या पस्ती, यानी कि कभी लहजा ऊंचा हो जाना, कभी नरम हो जाना। डोज्ड, प्रेसिस्टेंट इन एफर्ट, डटा हुआ। ठीक है। फ्लॉग्ड, बीट समबडी विद आ विप और स्टिक ईटीसी, यानी कि किसी को छड़ी से मारना। फ्रूटलेसली, विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, यानी कि बेनतीजा होना, बेसूद होना या बेकार होना। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स के मैंने जो जवाब है यानी कि बुक पे ही लिख दिए हैं। वह क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ट्विंस रिजेंबल एज मेंशन इन द पोइम, जैसा कि पोइम में बयान किया गया है वो लोग कैसे लिखते थे। आंसर इसका है, ट्विंस रिजेंबल ईच अदर इन फॉर्म ऑफ फीचर, फेस एंड लिम्ब। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड पीपल टेक देम, लोग उन्हें कैसे लेते थे। आंसर, पीपल टू टेक देम फॉर वन एंड अदर, यानी कि लोग उनको एक जैसा समझते थे। व्हेन डिड द ट्विन मिक्सअप, ट्विंस जो थे वो मिक्सअप कैसे हो गए थे। उसका आंसर है, दे मिक्सड अप व्हेन आफ्टर बर्थ नर्स वाज बाथिंग देम, यानी कि जब नर्स उन्हें पैदा होने के बाद नहला रही थी तो वो मिक्स हो गए थे। उसे पता नहीं चला कि बड़ा बच्चा कौन सा है, इसमें से छोटे वाला कौन सा है। वट, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू दी ट्विंस व्हेन दे वर एट स्कूल, व्हाई, स्कूल में जुड़ुआ के साथ, बच्चों के साथ क्या होता था और क्यों होता था। एट स्कूल हिज ब्रदर मेक मिस्टेक एंड पीपल पनिश्ड हिम इन हिज ब्रदर प्लेस, यानी कि बताया हुआ स्कूल में जो है वो उसका भाई गलती करता था और लोग उसके भाई की जगह पर उसको जो है वो पनिश दे देते थे, सजा दे देते थे। व्हाट क्वेश्चन डिड द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कि नज़म की आखिरी लाइन में जो है वो शायर कौन सा सवाल पूछ रहा है लोगों से। वो इसका आंसर है, द पोएट आस्क इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, व्हाट वुड यू डू टू प्रूव यू वर यू, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है तो उसको आप छोड़ दें। अब है जी, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, मीनिंग्स के लिहाज से लिस्ट को मिलाना है। लिम्स का मतलब क्या होता है, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, जिस्म का हिस्सा। किथ एंड किन्स कहते हैं रिश्तेदारों को, यानी कि रिलेटिव्स आएगा। फियरफुल, फीलिंग और शोइंग फियर और एंजाइटी, यानी कि खौफजदा महसूस करना अपने आप को। फ्रूटलेसली, बेसूद यानी कि बेफायदा। विदाउट रिजल्ट और सक्सेस, ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन है जी, री राइट द फॉलोइंग लाइंस इन द सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस लिखा है इसको सिंपल इंग्लिश में बयान करना है। क्या किया गया है, अपने अल्फाज में इंग्लिश में ही बयान करना है। तो वो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दी, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। दैट फोक्स गो टेकिंग मी फॉर हिम, यानी कि पीपल थॉट मी इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर, यानी कि लोग जो थे वो मेरे भाई की जगह मुझे समझते थे। फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न अ ट्विन, यानी कि इसका मतलब बिकॉज आई हैव अ ट्विन ब्रदर, क्योंकि मेरा एक जुड़वा भाई है। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, अवर आइडेंटिटीज चेंज इन टू ईच अदर, यानी कि हमारी जो शनाख्त थी वो चेंज हो चुकी थी, हमें मिक्स हो गए थे। ठीक है, किसी को नहीं पता था इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉज्ड माई रिजेंबलेंस विद माई ब्रदर ट्रबल्ड मी, यानी कि मेरे भाई से मेरी जो मुशाबत है बाज़ वो मुझे तकलीफ़ में भी डाल देती थी।
क्योंकि वो गलती करता था और मुझे उसकी जगह सज़ा मिल जाती थी। लास्ट है 5, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लोर्ड, दे ऑलवेज बीटेड मी विद अ स्टिक, यानी कि उसके भाई की जगह उसको स्टिक से मार पड़ जाती थी। अब है जी कंप्लीट दी सेंटेंसेस बिलो, यूज एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है। अ प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, हु, हर, हिम, देम, माई, ओवर, हिज, हर वगैरह। ठीक है, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में और पोजेसिव केस में ये बताए हुए प्रोनाउंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट में आई आएगा, आई वॉज ड्रॉइंग माई हेयर आफ्टर टेकिंग शावर, यानी कि नहाने के बाद जो है मैं अपने बालों को खुश्क कर रही थी या कर रहा था। सेकंड में आएगा, इट इज़ अनयूजुअली हॉट दिस ईयर, वेयर आर द चिल्ड्रंस, दे वर हेयर अ मिनट गो बट नाउ आई कांट सी देम। ठीक है, कुछ 4 पॉइंट में आएगा, अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ म्यूजियम, डू यू वांट टू गो विद अस। ठीक है, ये आएगा, मिस्टर एंड मिसिस मलिक ब्रॉट हर बेबी डॉटर टू द पिकनिक, शी फेड हर योगर्ट एंड बिस्किट्स। 6 में आएगा, वी हैव डन आवर ड्यूटी, यानी कि हम अपना काम कर चुके हैं। अब है जी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं जी, इसकी डेफिनेशन है ये बॉक्स में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर सेम, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो उसकी जगह पे जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, ये जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड मिशन, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ, द गर्ल शॉक्ड हर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, द सिटी इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है ट्विंस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 का, इसमें आपने सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है वर्ड सेंटेंस को। तो मदर इज पीलिंग आ जाएगा, ठीक है, दे आर लीडिंग आ जाएगा, माई अंकल ओन्स आ जाएगा, एस का इजाफा कर देंगे इसके साथ, और 4 में आई डू नॉट विश आ जाएगा। ठीक है, आगे है 5 इज द गार्डनर वाटरिंग आ जाएगा, वाटर के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में जब चेंज करेंगे तो एडमायर के साथ ईएस का इजाफा हो जाएगा, एडमायर्स हो जाएगा, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। फिर आ जाते हैं जी, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू आर ट्राइंग टू टेल मी, ठीक है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। और आई यूजुअली और ये वाला जो सेम भी रहेगा, बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। और अगर आप इसको कंटिन्यूस में चेंज करना चाहते हैं तो आई यूजुअली के साथ तो खैर इज़ आर एम का इजाफा नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा। आई नो वट यू थिंक अबाउट, मैं जानता हूँ कि तुम किसके मुतालिक सोचते हो। 10 आएगा, द टीचर इज़ एडवाइजिंग द स्टूडेंट टू फ्रेम एट अ टाइम टेबल फॉर दी हॉलीडेज़, यानी कि टीचर के साथ इज़ और एडवाइजिंग आ जाएगा। तो ये है जी इसका आंसर। तो होप है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।